सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। Once more! Once more! Once more! सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। अब आए ना लाइन पे। हेलो दोस्तों, आप लोग सोच ही रहे होगे ये संसद में क्या चल रहा है। जया बच्चन ने अपना पूरा नाम ही तो लिया था, इस पे इतनी हंसी क्यों। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, एक बार धनखड़ साहब ने उनको जया अमिताभ बच्चन नाम ले लिया था। वो इतनी चिल्ला उठी थी कि मेरे साथ में अमिताभ बच्चन किस लिए जोड़ा जाए। इसी बात के ऊपर हंसी है। हरियाणा में एक कहावत है, आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, वो आएगा। इसी बात के ऊपर हंसी है भाई, ये समझ में आ गई। चमचों के हिसाब से तो सरकार कांग्रेस की बन चुकी है, बस बादलों की वजह से दिखाई नहीं दे रही। हाँ साले चमचो, दिन में सपने देखते हैं तुम्हारी बात। आइए बेटा जी, कूलर में सोइए, गर्मी में पंखा गर्म हवा दे रहा है। चल उठ, जाओ उधर पंखा में सुतो। ये नहीं सूझ जाएगा पंखा में। सुतेगा, इसका सरकारी नौकरी है, बुद्धि नहीं है। चल बक जाओ, इसका लाइफ सिक्योर है, लगले पेंशन चालू हो जाएगा। चल हट, चल। आइए मेरे लक्ष्मण, जल्द एसी लगवाया जाएगा। भाई एक बात तो क्लियर है यार, चाहे साला चपड़ासी की जॉब लग जाए लेकिन सरकारी होनी चाहिए। इज्जत ऐसे मिलेगी जो किसी देश का प्रधानमंत्री है यार, मानना पड़ेगा यार। ये जल्दी से फार्म भरना पड़ेगा भाई नौकरी का, इसलिए बात बनेगी। इन वीडियो वीडियो से कुछ नहीं होने वाला। जाके 5 साल में सुनता ना तो तुमने मुझे लूट लिया, बर्बाद कर लिया। या अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। हिंदू छोड़ जिहादी पर मन तेरा जो डोला था, हिंदू छोड़ जिहादी पर मन तेरा जो डोला था, मेरा दिल वैसा नहीं है, तुमने भी तो बोला था। अरे भाई थामा थामा, इतना मत घड़घड़ाओ। हम बताते हैं, आजकल के लौंडे जवान होते हैं ना तो यही बोलते हैं, राखी सावन जैसी ना मिले भाई, और सब कुछ मिल जाए। आदिल इसके आगे कुछ नहीं है, धर्म में कुछ नहीं रखा भाई, कुछ नहीं रखा, इसके सामने सब फैल है। आम चूस लिया है, अब गुठली लेकर घूमते रहो। भैया जी ये चुसवा के आम नहीं, ये वो आम था जिसमें गुठली तो थी नहीं, बस छिलका छिलका था, गुद्दा भी नहीं था। तेरे लिए तो आदिल ही बड़ा उड़न खटोला था। कि एक ऐसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है, हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। अच्छा, राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। क्या बोला तूने? एक बात बता, लल्ला के चमचे 77 की शक्ल और 17 के रंगेबाज। जब अपने पर बात आई तो पिता का नाम रख दिया शहीद और लल्ला की जाति रख दी शहादत। और इससे पहले जो देश को बांट रहे थे, अगाड़ी पिछाड़ी, अहीर, यादव, कुशवाहा, मौर्य, लोध, नट, राजभर, फौज में ओबीसी कितने शहीद, मीडिया में कितने ओबीसी, रिपोर्टर कितने ओबीसी, तभी अकल नहीं आ रही थी। बड़ा हरामी हो बेटा। इसमें तो कोई शक नहीं, सही तो थे, लेकिन ये नादान बुद्धि तुम जैसे उधर बहुत निठल्ले घूमते रहते हैं ना, उनका कारनामा जो इनकी वो कर रखे है। वरना आदमी बहुत अच्छे हैं, समझ में आ गई। ऐसे हंसने से इनका वो नहीं हो सकता, समझ में आ गई। इंसान बहुत अच्छे हैं, इंसान के परख रखो बे, जातियों में क्या रखा है। क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया अब कास्ट के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है? नहीं, आपको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। देखिए, जातीय जनगणना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, अच्छा, संवैधानिक उपचार है, और एवरीबॉडी नो दिस। और जहां तक जाति पूछने का सवाल है, जाति पूछने से किसी को दिक्कत नहीं है। जाति तो इस देश की सच्चाई है। समस्या है जो जातिगत गैर बराबरी है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। नहीं, आप कह रहे हैं जाति पूछने से दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव को है, राहुल गांधी को है। जब अखिलेश जी बोल रहे हैं और जब अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं, दूसरे में दोनों में डिफरेंस है। जब अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं तो उसमें कमेंट का भावना है। आप कह रहे हैं कि दोज हु आर आस्किंग फॉर कास्ट सेंसस डू नॉट नो देयर कास्ट। क्या ये कमेंट नहीं है? क्या ये अब्यूज नहीं है? दोनों अलग अलग होते हैं क्या? करण, will you take this logic?
फर्स्ट ऑफ ऑल प्रणेश, व्हाट डिड अखिलेश यादव से? अखिलेश यादव से आपने जाति पूछ कैसे ली? मतलब हम सबकी पूछेंगे, अपनी नहीं बताएंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे। अरे मिश्रा जी, आपको शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारे मालिक की क्या कास्ट है? लुक एट द लैंग्वेज, मालिक की क्या कास्ट है? सो दे कैन रिजॉर्ट टू दिस सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। दे आर अगेंस्ट, एज तुषार सेड, हम अपना नाम भी नहीं बताएंगे, कागज भी नहीं दिखाएंगे, पर आपकी जात घर घर जाके वी आर गोइंग टू डू अ सर्वे एंड वी आर गोइंग टू डू द सर्वे एंड देन नॉट इवन मेक इट पब्लिक लाइक इन कर्नाटका। दे हैव डन द कास्ट सेंसस, बट बिकॉज द डिप्टी सीएम हैज अ प्रॉब्लम एंड देयर कास्ट इक्वेशन इन कर्नाटका इज गोइंग टू गेट डिस्टर्ब्ड, सो दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट पब्लिक। सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। Anyways, you know, Pranesh, the hypocrisy here is unbelievable. It is the Congress party, जिसको कहते हैं ना गैंग्स ऑफ वसईपुर में, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा फैसल। So let's just, you know, put our minds to what was Pandit Nehru's statement in 27th June 1961. Pandit Nehru says, I dislike reservation. It gives rise to second grade citizens. He is called Indian second grade. What did Indira Gandhi do? For 10 years, she sat on the Mandal Commission report and said, ना जात पे, ना पात पे, मोहर लगाओ हाथ पे। धागा खोल दिया एकदम। What did Rajiv Gandhi do on 6 September 1990 on the floor of the House? He said, the poison of casteism is going to take back our country. I am going to stay away from it. बताइए, इस कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है and they talk about social justice. भाई जी, छोटा मुंह बड़ी बात यार। ये जात पात उस समय इसलिए दिए गए थे, सबको पता है, क्योंकि ये बेचारे, इनको कुछ मिल नहीं रहा था, इनके न तो जमीन थी न जायदाद थी, इसलिए इनको कुछ वो बेनिफिट दिए गए थे ताकि ये अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सके, ये उन्नति कर सके। लेकिन आज के दिन ये जात पात हो गई है लड़ाई दंगे का सबब। इनसे शुरू होता है, इन्हीं पे मिट जाता है। भाई कौन क्या क्या लेके घूम रहे पता नहीं यार, सुधर जाओ वरना दूसरे आके राज करेंगे। नहीं समझे तो यार, इतने बड़े बड़े आज फिर जाति पाति में घूम रहे, शर्म कर लो, निठल लो। Talk about caste. तो थोड़ा सा तो आपको आज घोषित कर देना चाहिए, मेक द कास्ट सेंसस ऑफ कर्नाटका पब्लिक। दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। पीयूसी प्लीज। मैं नहीं दिखाऊंगा। कैन यू डू दिस टुडे? मे ब्रेक द अलायंस विद राहुल गांधी। राहुल गांधी की जाति क्या है ये बड़ा मुद्दा है, या राहुल गांधी का धर्म क्या है ये बड़ा मुद्दा है? गुड क्वेश्चन। अबे ओ पत्रकार, हम बताते हैं, न तो उसकी जाति मायने रखती है, न उसका धर्म मायने रखता है, उसका कर्म मायने रखता है। भाई किसी इंसान का कर्म के सारी दुनिया बढ़ती है, कर्म के सारे सब कुछ चलता है। समझ में आ गई? हमसे करो सवाल जवाब, हम देते तुमको सही जवाब है। गुड क्वेश्चन। ये वो ब्राह्मण है ना, खुद को बोलते हैं ना दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण, गोत्र के ब्राह्मण, तो कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले बहुत फर्जी ब्राह्मण घूमते हैं इस देश में। तो ये वही वाले हैं, कोट के ऊपर जनेऊ धारण कर लेने से विचार नहीं आ जाएगा। जो लोग नरसंहार होता है, हिंसा होता है हिंदुओं का, तब तुम्हारा मुंह एक शब्द नहीं खुलता है। सिर्फ ऐसी राजनीति करते हो, एक कम्युनिटी को खुश करने के चक्कर में भाई अपना जाति भी सही से नहीं बता पाओगे और अपना धर्म भी सही से न बता पाओगे। भाई जी, ये जाति पाति पूर्वजों ने बना के नहीं भेजी गई थी, हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, जो जैसे कर्म करता, जैसी सोच थी वैसे ही जातियां बटी गई थी। लेकिन आज के दिन फिर से वही नौबत आ गई ना। पता नहीं यार कौन क्षत्रिय होगा वो 80 बन जाएगा, 80 होगा क्षत्रिय बन जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। भाई फिर से होना चाहिए इस हिसाब से। चलो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।